हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए। मैं हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। और परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ आज के इस दिन के लिए, आज के इस वचनों के लिए कि परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद करे, उसकी आत्मा हमारी अगुवाई करे। मैं आप सभी का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और आइए हम आज के वचन की ओर बढ़ेंगे। तो जो हमारा विषय है वो इस बात पर है कि हमारे मसीह जीवन के उद्देश्य के बारे में आज का वचन है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस बात पर है, हमारे मसीह जीवन का उद्देश्य, द पर्पस ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, है ना। बहुत बार हम अपने उद्देश्य को हमको ऐसा लगता है कि हमारा सिर्फ, है ना, मसीह जीवन में हमारा जो उद्देश्य है उसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा उद्देश्य हम नहीं जानेंगे तो हम कैसे भी जीवन को जिएंगे। अगर हमारे उद्देश्य को हम नहीं जानेंगे तो हम संसारी लोगों के समान अपने जीवन को जिएंगे। पर परमेश्वर ने, क्योंकि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के उस बहुमूल्य लहू के द्वारा, यीशु मसीह के उस क्रूस पर बहाए गए, यीशु मसीह के क्रूस पर उस बलिदान के द्वारा हमें एक पर्पस मिला है, हमें एक उद्देश्य मिला है जिसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और मसीह जीवन को जीते समय उस उद्देश्य के विषय में हमको जानना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ अपने जॉब करने के लिए, अपनी बातों के लिए परमेश्वर ने सिर्फ हमको नहीं रखा है। हमको एक वचन कहता है कि उसने हमको संसार में से चुन लिया है, उसने हमको अंधकार के राज्य से चुनकर, है ना, अपनी ज्योति के राज्य में उसने हमको लाया है। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो उद्देश्य हमारे जीवन के प्रति है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। आज का जो विषय है वो इस बात पर है कि हमारे मसीह जीवन का उद्देश्य। इस उद्देश्य के बारे में हम जो हमारा पर्पस है क्रिश्चियन लाइफ का, जो पर्पस है, इसमें 3 बातें आती हैं। सबसे पहली बात आती है कि परमेश्वर को प्रसन्न करना। मैं फिर से इस बात को रिपीट करूंगी। आज जो हमारा टॉपिक है वो इस बात पर है कि हमारे मसीह जीवन का उद्देश्य, द पर्पस ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। हमारे उद्देश्य को जानना हमको ज़रूरी है। हम सिर्फ, है ना, नॉर्मल जीवन जीने के लिए नहीं आए हैं जैसे अन्य लोग जी रहे हैं, उस तरह के जीवन को जीने के लिए नहीं आए, पर परमेश्वर ने हमको एक पर्पस दिया है, एक उद्देश्य दिया है जिसको हमको जानना ज़रूरी है और जिसको हमको पूरा करना, हमारे संपूर्ण जीवन के लिए जो उद्देश्य परमेश्वर का है उसको जानना हमको बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो पर्पस है उसमें 3 बातें आती है। सबसे पहली बात आती है हमारे संपूर्ण जीवन के उद्देश्य के बारे में मैं बता रही हूँ। सबसे पहली बात आती है कि परमेश्वर को प्रसन्न करना, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना, है ना। हम भजन संहिता इसके 40वें अध्याय में हम देखते हैं, 8वें वचन से हम देखते हैं। भजन संहिता इसका 40वां अध्याय 8वां वचन मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। यहाँ पर वचन ऐसा कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। पहले से हम पढ़ेंगे 6वें वचन से, मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। सबसे पहली बात जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, हमारा संपूर्ण मसीह जीवन का जो पर्पस है वो ये 3 बातों पर आधारित है। सबसे पहला है परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना या परमेश्वर को प्रसन्न करना। तो उसमें सबसे पहली बात आती है, सबसे पहला वचन उसमें हम लेते हैं, वो है भजन संहिता इसका 40वां अध्याय, उसका 6 से 8वां वचन। तो यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं, यीशु मसीह के विषय में ये बात लिखी हुई है और यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं कि हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ, है ना। हालेलुया। मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। परमेश्वर की इच्छा, है ना। यीशु मसीह ने अपने पूर्ण काल में, अपने पूर्ण जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण किया, है ना। हम कहीं पर भी उनके जीवन में नहीं देखने पाते कि उन्होंने अपनी इच्छा को चाहा या अपनी इच्छा को मांगा या अपनी इच्छा
इच्छा परमेश्वर को बताया। उसने हमेशा जो परमेश्वर ने उसके सामने रखा, जो परमेश्वर की इच्छा थी, हमेशा यीशु मसीह ने उन सारी बातों को पूरा किया। तो आज हमारा जो पर्पस है, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, वो यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हम देखेंगे कि यीशु मसीह के जीवन से हम देखेंगे कि कैसे यीशु मसीह ने उस उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा किया और कैसे ये 3 बातें, सबसे पहला है परमेश्वर को प्रसन्न करना, दूसरा है अपनी बुलाहट को विश्वास योग्यता से पूरा करना, और तीसरी बात है कि अपने जीवन के मुकुट को प्राप्त करना। ये 3 बात हमारे उद्देश्य में आती है। सबसे पहली बात है परमेश्वर को प्रसन्न करना। यीशु मसीह कहते हैं कि हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती इसके तीसरे अध्याय में जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं तो वहाँ पर उस समय में हम देखते हैं कि आकाश खुलता है और ये आकाशवाणी होती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम इंग्लिश वर्जन में यहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर ऐसा कहा गया है हु प्लीजेस मी। यहाँ पर जब हम मत्ती के तीसरे अध्याय और 17वें वचन में देखते हैं तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह के प्रति इस गवाही को देते हैं कि वो कहते हैं कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तो अगर हम इस बात को इंग्लिश वर्जन में देखते हैं, इजी ट्रांसलेशन में देखते हैं, तो वहाँ पर हम इस बात को देखने पाते हैं कि वहाँ पर ऐसा कहा गया है कि हु प्लीजेस मी, है ना, जो मुझको प्रसन्न करता है। यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कि जो मुझको प्रसन्न करता है। यीशु मसीह ने परमेश्वर ऐसे कहते हैं कि जो मुझको प्रसन्न करता है। और जब हम मत्ती इसके 17वें अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हम देखने पाते हैं कि जब रूपांतर के पहाड़ पर जब यीशु मसीह के चेले और यीशु मसीह जाते हैं और जब यीशु मसीह का रूपांतर होता है ना, वो एक पूरी तरह से जब यीशु मसीह, है ना, पूरे प्रताप से दिखते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर इस बात को हम देखते हैं कि वहाँ पर भी परमेश्वर ने इस बात को कहा है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगी, मत्ती इसका 17वां अध्याय 5वां वचन। यहाँ पर वचन के कहते हैं कि वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल से ये शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। सबसे पहली बात देखते हैं हम कि यीशु मसीह परमेश्वर को कहते कि हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। उसके बाद में ये 2 बार परमेश्वर ने यीशु मसीह के प्रति इस गवाही को दी है। पहली गवाही हम देखते हैं जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं, उस समय में हम इस बात को देखते हैं। वहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती इसके 3 अध्याय 17वें वचन में हम देखते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह के कहते हैं कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और दूसरी बात हम देखते हैं कि जहाँ पर मत्ती इसके 17वें अध्याय में जब यीशु मसीह का रूपांतर हुआ, उस स्थान पर हम देखते हैं कि वहाँ पर भी परमेश्वर यीशु मसीह के प्रति अपनी गवाही को देते हैं। वो क्या कहते हैं कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब पहली बार जब यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर इस बात की गवाही देता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, तो दोनों भी ट्रांसलेशन में ये वर्जन आया है या ये वर्ड आया है, वहाँ पर कहा गया है हु प्लीजेस मी, है ना, जो मुझको प्रसन्न करता है। ये मेरा प्रिय पुत्र है जो मुझको प्रसन्न करता है। तो प्रियो, हमारे जीवन के लिए जो परमेश्वर चाहता है वो ये है कि हम उसको प्रसन्न करने वाला जीवन जिए, है ना। सबसे पहले बात हम देखते हैं मत्ती के तीसरे अध्याय में, वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उस बात को कहते हैं कि जब यीशु मसीह की सेवा भी शुरू नहीं हुई थी, वो जो गवाही परमेश्वर ने यीशु मसीह के विषय में दी, वो उस समय में है जब यीशु मसीह की मिनिस्ट्री भी स्टार्ट नहीं हुई थी, है ना। तो जब वहाँ पर उस बात की गवाही को हम देखते हैं तो हम इस बात को समझने पाते हैं कि यीशु मसीह ने वो जीवन को जिया। यीशु मसीह ने सिर्फ मिनिस्ट्री को नहीं किया, यीशु मसीह ने सिर्फ अपने मिनिस्ट्री की बातों को पूरा नहीं किया, पर वचन क्या कहता है कि जब पहले उस बात की गवाही दी है तो वहाँ पर हम इस बात को देखने पाते हैं, है ना, कि बचपन से लेकर उस वर्ष में, यानी उस मिनिस्ट्री के इससे पहले, उस मिनिस्ट्री में जाने से पहले हम इस बात को देखने पाते कि यीशु मसीह ने उस अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया। उसने वो किया जो परमेश्वर चाहता था, उसने वो किया जो परमेश्वर उससे अपेक्षा रखता था, है ना। आज परमेश्वर बहुत सी अपेक्षा हमसे रखता है, पर हमेशा हम सिर्फ अपनी अपेक्षा को परमेश्वर को बताते हैं।
सिर्फ अपनी चीज़ों को, अपनी इच्छाओं को, अपने मनोरथ को परमेश्वर को बताते हैं। पर कभी परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को हम समझने के लिए, या कभी उस बात के प्रति बहुत कम ऐसा होता है कि हम क्या होते हैं, बहुत गंभीर होते हैं। हम ऐसा बहुत क्वचित ऐसा होता है, बहुत कम रीति में हमारे जीवन में ऐसा देखने में मिलता है प्रियो, कि हम बहुत कम इसमें है ना परमेश्वर की इच्छा के प्रति या परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के हर क्षेत्र के प्रति जानने के लिए उत्सुक होते हैं। ऐसे बहुत कम बार हमको देखने को मिलता है। पर यहाँ पर हम क्या देखते हैं प्रियो, कि भजन संहिता 40 और 8 में क्या कहता है कि यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ, है ना। उन्होंने, यीशु मसीह ने सिर्फ मिनिस्ट्री नहीं की, यीशु मसीह ने सिर्फ प्रचार नहीं किया, यीशु मसीह ने सिर्फ उन बातों को नहीं किया, है ना, सिर्फ आउटवर्डली बातों को नहीं किया, उसने उस जीवन को जिया। और आज परमेश्वर हमसे यही चाहता है प्रियो। आज अगर हम अपने जीवन को देखें तो हम आधा भी परमेश्वर की इच्छा में उस जीवन को नहीं जी रहे। हम आधा भी ऐसा जीवन नहीं जी रहे हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। अगर व्यक्तिगत रीति से, अगर एकांत में अगर हम अपने जीवन को देखें तो बहुत, है ना, बहुत इससे हम कुछ गिनी चुनी बातों को कहने पाएंगे कि हम परमेश्वर को इस बातों में हमने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया है ना। पर ऐसा आधा भी जीवन हम अभी नहीं जी रहे हैं, जबकि हम परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, परमेश्वर की बातों को जानते हैं, है ना। बड़े बड़े प्रचारकों से हमने सुना है और सुनते हैं, है ना, सारी बातों को प्रिय हम कर रहे हैं, है ना। पर परमेश्वर हमको सिर्फ, है ना, आउटवर्डली बातों तक नहीं रखना चाहता। परमेश्वर चाहता है कि उस जीवन को हम जिए, उस जीवन को हम जिए। जब हम उस जीवन को जिएंगे तभी हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। हाँ, परमेश्वर हमारी बाहर की बातों से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर हम कितना सुंदर प्रचार करते हैं, कितनी बातों को करते हैं, कितनी मेहनत को करते हैं, उन बातों से ज़्यादा परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है कि हम कितना उसके लिए डेडिकेट है, हम कितना उसके लिए समर्पित है, हम कितनी उसकी बात मानते हैं, हम कितनी उसके शब्द को नहीं टालते हैं। परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न होता है प्रियो, है ना। आज हमने सिर्फ अपने फोकस को, सिर्फ अपने उद्देश्य को सिर्फ इन्हीं बातों पर लगाया है कि हम क्या करेंगे, हम लोगों के लिए क्या करेंगे, हम अपने परिवार के लिए क्या करेंगे, हम खुद के लिए क्या करेंगे। हम सिर्फ इसी बात को हम ये कर रहे हैं, सिर्फ इसी बात में अपने समय को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर हम परमेश्वर की इच्छा के प्रति, या परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, जब उसने हमको ये जीवन दिया है, जब इस संसार में हमको भेजा है, जब हमारे लिए अपने पुत्र के द्वारा इतना बड़ा बलिदान उसने दिया है, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, है ना, हम कैसा जीवन जी रहे हैं। इस बात को आज हमें सोचने की ज़रूरत है। मत्ती 3 अध्याय में क्या कहता है कि वो यीशु मसीह के प्रति वो गवाही तब दी गई जब यीशु मसीह मिनिस्ट्री में भी नहीं गए थे, है ना। वो स्टार्टिंग था, वो जस्ट अभी मिनिस्ट्री में एंटर करने वाले थे, तब यीशु मसीह के प्रति वो गवाही दी गई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। अगर इंग्लिश वर्जन में वहाँ पे देखते तो वहाँ पर हम इस बात को देखने पाते हैं कि वहाँ पर क्या कहता है कि हु प्लीजेस मी, जो मुझको प्रसन्न करता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जो मुझको प्रसन्न करता है। और उसके बाद में मत्ती इसके 17वें अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जब आधी मिनिस्ट्री के समय में उस बात को कहा गया, है ना। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के प्रति उस गवाही को दिया और वो कहते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया, है ना। कितना सुंदर है, कितना परमेश्वर को, जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते तो वो कितना आनंदित होता है, है ना। हम अपनी बातों को करके अपने चेहरे पर खुशी लाते हैं, हम लोगों की इच्छा को पूरी करके, है ना, उनके चेहरे पर खुशी लाते हैं, हम अपने परिवार की चीज़ों को पूरा करके उनके चेहरों पर खुशी लाते हैं। पर क्या हम ऐसे जीवन को जी रहे हैं कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर खुश हो, कि परमेश्वर आनंदित हो, या परमेश्वर ऐसा कहे कि सच में, है ना, जो भी मैंने बलिदान दिया है उस बात को, जो भी यीशु मसीह ऐसा कहने पाए कि जो भी मैंने जितनी पीड़ा को सहा है, सच में ये उस बात को इसने गंभीरता से लिया है। सच में वो इस बात की कदर करता है, सच में हम इस बात की कदर करते हैं, है ना। कितना सुंदर वो दिन होगा, या कितना है ना,
कितना अच्छी वो बात है प्रियो, कितनी आनंद की वो बात है जब परमेश्वर हमारे द्वारा, हमारे किसी कार्य के द्वारा, हमारे जीवन के किसी चीज़ों के द्वारा, है ना, परमेश्वर हमसे बहुत बड़ी बड़ी बातों की अपेक्षा नहीं करता है प्रियो। अगर हम ऐसा कहते हैं कि हम बड़ी बड़ी बातों को परमेश्वर के लिए करें तो वो, है ना, परमेश्वर हमारा पिता है। इस बात को हमको समझना है कि हमारे व्यवहार से उसका प्रेम कभी नहीं बदलेगा। हालेलुया। हम क्या करते हैं उससे उसका प्रेम नहीं बदलेगा, है ना। पर अगर हम ऐसा जीवन जीते हैं, है ना, तो उससे वो प्रसन्न होता है। अगर हम ऐसा जीवन जिएंगे जो उसके वचनों के अनुसार है, अगर उसके शब्द को हम पूरा करेंगे, अगर उसकी शब्द को हम मानेंगे, तो हम उसको प्रसन्न करते। हमारे लिए हम थोड़ा सा भी उसके लिए कुछ करते प्रियो तो वो आनंदित होता है। जब हम अपने समय को निकाल कर उसको देते हैं, जब हम वचनों को पढ़ते हैं, जब हम वचनों को समय देते हैं, उससे वो आनंदित होता है ना। हम बहुत बड़ी बड़ी, है ना, हमको शून्य से, हमको छोटी छोटी बातों से अपनी उन बातों की शुरुआत को करना है। हमको जितना हो सके परमेश्वर के साथ उस समय को बिताना है प्रियो, है ना। परमेश्वर चाहता है कि हमसे वो संगति करे। सबसे पहली बात यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा सबसे पहली बात जो हुई वो ये थी प्रियो कि हमारा परमेश्वर के साथ मेल हुआ। हमारा जो रिश्ता, है ना, कितने, है ना, सदियों से जो टूटा था वो रिश्ता फिर से बन गया, वो रिश्ता फिर से जुड़ गया, है ना। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जो सबसे पहली बात हुई वो ये है प्रियो कि हमारा उसके साथ जो रिश्ता जो टूट गया था आदम और हवा के उस गलती के द्वारा, वो रिश्ता फिर से जुड़ गया। हालेलुया। परमेश्वर हमसे सबसे पहली बात चाहता है प्रियो कि हम उसको समय दें, हम उसके साथ समय बिताए, उसको अपने हृदय की बात बताए। परमेश्वर चाहता है कि अपने हृदय की बातों को हम उसको बताएं। हम बहुत बार लोगों से हर एक बातों को शेयर करते हैं, हमारे हृदय को क्या लगता है, हमारी इच्छा क्या है, किसने हमारे साथ बुरा किया है, किसने हमारे साथ अच्छा किया है, कौन हमारे बारे में क्या कहता है, किसकी हमारे प्रति क्या इच्छा है। हम सारी बातों को करते प्रियो, हम सारी बातों को अपने परिवार के लोगों को बताते हैं, अपने प्रिय लोगों को बताते हैं, सब कुछ हम करते हैं। पर क्या हम अपनी छोटी छोटी बातों को परमेश्वर को बताते हैं? क्या हमारा उसके साथ ऐसा रिश्ता है कि हम उसके साथ अपने हृदय को बांट सकें? वचन कहता है कि अपने हृदय को परमेश्वर के सामने धारा की नाई उगेल। परमेश्वर चाहता है कि वो हर एक चीज़ जो हमको पीड़ा देती है, जो हमको खुशी देती है, जो हमको आनंदित करती है, वो हर एक चीज़ हमारी छोटी से छोटी इच्छा क्यों ना हो प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक बात उससे शेयर करें, उसको बताएं, है ना। संबंध तो यही है, रिश्ता यही कहलाता है। रिश्ता सिर्फ सेवकाई का नहीं है, रिश्ता हम स्टेज पर जाकर क्या करते हैं वो रिश्ता नहीं है, पर हम एक बंद कमरे में अपना हृदय परमेश्वर के साथ कैसा खोलते हैं, अपने हृदय को परमेश्वर के साथ कैसे बांटते हैं, कितना समय देते हैं, वो है संगति, है ना। और परमेश्वर यही चाहता है प्रियो कि हम उसके साथ समय बिताएं। यही से हमारे जीवन, मसीह जीवन की गहराई की बात शुरू होती है। अगर हमारा जीवन व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन नहीं है, अगर हमारा व्यक्तिगत एक बंद कमरे वाला जीवन नहीं है परमेश्वर के साथ का, तो हम कभी भी बड़ी बातों को नहीं देख सकते, कभी भी हम उस गहराई में परमेश्वर के रिश्ते में, उस परमेश्वर की है ना डीपनेस में हम नहीं जा सकते, है ना। आज हम क्या कर रहे हैं प्रियो, आज की सबसे जो बात है वो ये है कि आज हम लोगों के भरोसे अपने जीवन को जी रहे हैं। आज हम प्रचारकों के भरोसे अपने जीवन को जी रहे हैं। मैं आपको इसलिए ये बातों को बता रही प्रियो कि क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम परमेश्वर को अप्रसन्न करें। मैं नहीं चाहती कि हम कहीं पर परमेश्वर को वो प्रेम करने में चूक जाए। मैं नहीं चाहती प्रियो कि हम परमेश्वर को दुख देने वाले बने, है ना। तो मैं चाहती प्रियो कि हम उन बातों को करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हम उन बातों पर ध्यान दें, उस उद्देश्य पर ध्यान दें जो परमेश्वर हमसे चाहता है। आज हमने सिर्फ लोगों के भरोसे, लोगों पर डिपेंडेंट हो गए हम अपने मसीह जीवन को जी रहे हैं। हम, है ना, सारी बातें आज बहुत फ्री में मिल गई है, सारी बातें आज बहुत इजीली हमको प्रोवाइड हो गई है, और हम क्या करते हैं, हम मेहनत करना नहीं चाहते, हम वचनों की मेहनत करना नहीं चाहते, हम प्रार्थना में बैठकर मेहनत नहीं करना चाहते, हम बैठना नहीं चाहते, हम सारी बातों को इजीली ले रहे हैं, है ना। प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता, है ना। यीशु मसीह का बलिदान इतना सस्ता नहीं है प्रियो कि हम अपने जीवन को कैसे भी जिए।
हम अपने पर्पस से हटकर, शैतान का यही उद्देश्य है कि हमारे उद्देश्य से जो परमेश्वर हमसे चाहता है इस संपूर्ण मसीह जीवन में, उस उद्देश्य से हम भटक जाए। पर शैतान ये चाहता है, पर परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम उस उद्देश्य को जानें और उस उद्देश्य को पूरा करें। हमारा यीशु मसीह का बलिदान, यीशु मसीह का कोड़े खाना, यीशु मसीह का ताड़ना को सहना, यीशु मसीह का है ना उस पीड़ा को सहना, उस बलिदान का जीवन जीना, हर दिन अपने आप के लिए मरना, हर दिन परमेश्वर की इच्छा के लिए मरना, इतना सस्ता नहीं है। हमको आज गंभीर होने की ज़रूरत है। आज हमको अपने व्यक्तिगत जीवन में झांकने की ज़रूरत है कि कहाँ हम कम गिर रहे हैं, कहाँ पर हम चूक रहे हैं, कहाँ पर हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जिससे परमेश्वर को दुख पहुँच रहा है, जिससे यीशु मसीह देखकर उसको दुख हो रहा है कि मेरे इतने बलिदान करने के द्वारा, मेरे इतना अपने आप को दे देने के द्वारा ऐसी कोई भी चीज़ जो मैंने पूरी नहीं की अपने बच्चों के लिए, उसके बाद भी है ना वो हमारे जीवन को देखकर वो दुखी होता है प्रिय, क्योंकि हम वैसा जीवन ही नहीं जी रहे। मैं ऐसा नहीं कहती कि हम हर दिन परफेक्ट लाइफ जिएंगे, मैं ऐसा नहीं कहती, हम चूकेंगे है ना, पर उन बातों में चूकने के बाद उठना, चूकने के बाद पश्चाताप करना और एक क्या कहते हैं उसको कि चूकने के बाद पश्चाताप करना और फिर से परमेश्वर के साथ संबंध को स्थापित करना, और या फिर अपनी गलतियों को एंटरटेनमेंट करना, ये दो बातें हैं प्रिय। इस बातों को हमको समझना है कि क्या हम जब चूकते हैं, क्या जब हम गलत होते हैं तब हम उन बातों को एंटरटेनमेंट कर रहे हैं या फिर उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं या उसमें से परमेश्वर की मदद को हम मांग रहे हैं, है ना। इस बातों को समझना गंभीरता से, इस बातों को समझने की आज हमें ज़रूरत है। तो हमने पहले क्या देखा कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना, हमारे मसीह जीवन का जो संपूर्ण उद्देश्य है वो 3 बातों पर आधारित है। पहला जो हमने देखा वो ये है कि परमेश्वर को प्रसन्न करना, उसको प्रसन्न करने वाला जीवन जीना, अपनी जीवन की हर एक बातों से है ना उन बातों को करना जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, जिससे परमेश्वर को आनंद मिलता है। हम हमेशा सिर्फ अपने आनंद के बारे में सोचते हैं, अपने है ना सेल्फिशनेस के बारे में, सिर्फ सेल्फिश क्रिश्चियन लाइफ हम जी रहे हैं। पर आज हमको इस बातों के प्रति गंभीर होने की ज़रूरत है प्रियो कि हमको परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना है। हम जो भी करते हैं हमको हमेशा इस बात की कोशिश करना है, इस बात का डेडिकेशन देना है कि जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। फिर हम देखेंगे दूसरा, हम देखते हैं कि दूसरी चीज़ है, पहले हमने देखी कि परमेश्वर को प्रसन्न करना, दूसरी बात यह है कि अपनी बुलाहट के प्रति विश्वास योग्य होना। अपनी बुलाहट है ना, हमारी जो कॉलिंग है, अपने कॉलिंग के प्रति फेथफुल होना या फेथफुल रीति से या विश्वास योग्य रीति से अपने बुलाहट को पूरा करना, है ना। हम बुलाहट को आज मसीह जीवन में 90% जो मसीही है वो अपनी बुलाहट को ही नहीं जानते हैं, वो अपने उद्देश्य को ही नहीं जानते हैं, वो अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए वो सिर्फ, आज हम क्या कर रहे हैं प्रियो, आज हम सिर्फ लोगों की बुलाहट के साथ जुड़ रहे हैं, आज लोगों की बुलाहट के साथ जुड़कर उनके साथ सेवकाई कर रहे हैं। पर परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, उसकी व्यक्तिगत बुलाहट हमारे जीवन के लिए क्या है, इसको जानने के लिए हम अभी तक गंभीर ही नहीं हुए हैं। हम तब तक अपनी बुलाहट को नहीं जान पाएंगे। ये उद्देश्य है हमारे मसीह जीवन का कि हम अपनी बुलाहट को जानें, हम अपनी बुलाहट को जानें और उसको विश्वास योग्य रीति से पूरा करें। हालेलुया। तो अपनी बुलाहट को हम कैसे जानेंगे? जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, जब हम उसके वचनों को पढ़ेंगे। हम वचनों में ऐसे हम रफ्तार से रहते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं हमको वो समझ में नहीं आता है। हम सिर्फ है ना क्या कर रहे हैं, रीडिंग करते हैं, पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसकी गंभीरता क्या है और कहाँ पर मुझको बदलने की ज़रूरत है, ये हम देखते ही नहीं हैं। हम अपने ही बिजीनेस में हैं प्रियो, हम अपनी ही बातों में हैं, है ना, हम अपना ही जीवन जी रहे हैं। तो जब तक हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते, उसके वचनों को जब तक नहीं जानते, उसके वचनों को नहीं पढ़ते, तब तक हम अपने व्यक्तिगत जीवन की बुलाहट को नहीं जान पाएंगे, है ना। बुलाहट के बारे में, अगर हमारी व्यक्तिगत जीवन की बुलाहट बहुत चीज़ों से हमको प्राप्त हो सकती है,
एक परमेश्वर के वचनों से, जबकि हम परमेश्वर का वचन पढ़े और परमेश्वर का वचन हमसे बात करे किसी विशेष बातों में। दूसरी है कि उसके अगुओं के द्वारा, पासबान के द्वारा और फिर हमारे व्यक्तिगत जीवन के द्वारा, है ना। हम दाऊद के जीवन में क्या देखते हैं कि दाऊद के जीवन में हम देखते हैं कि उसकी जीवन की जो बुलाहट थी वो शमूएल के द्वारा उसे बताई गई, है ना, कि वो इजराइल का राजा होने के लिए उसको परमेश्वर ने चुना है। और फिर हम पर एक जगह हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं कि उसकी बुलाहट परमेश्वर ने खुद उस पर रिवील की, है ना, उसको किसी ने बताया नहीं, है ना, परमेश्वर ने खुद उसके जीवन की बुलाहट को उसको बताया। पर दाऊद के जीवन में क्या देखते हैं कि शमूएल के द्वारा उस पर इस बात को प्रकट किया गया, है ना। तो तीन बातें हो सकती है, एक जब हम वचनों को पढ़े और वचन हमसे बात करे, वहाँ पर हम उस डीप कन्विक्शन उस बात में हो, तब हम अपनी बुलाहट को जानते हैं। दूसरा है अपने पासबान के द्वारा, अपने अगुओं के द्वारा, है ना। पर जब ये अगुओं की बात और पासबान की बात जहाँ पर आती है प्रियो, तब जब हम उनके कही हुई बुलाहट के द्वारा जब उस बुलाहट को ग्रहण करते हैं, तो उसमें भी हमारा कन्फर्मेशन या हमारी ओर से, है ना, पवित्र आत्मा हमसे क्या कहता है उस बात को समझना ज़रूरी है ना। हमको ऐसा नहीं करना है कि, है ना, कोई भी प्रचारक आए या किसी मीटिंग में आपको बता दे कि ये आपकी बुलाहट है और हम संपूर्ण जीवन वैसा ही जी रहे हैं। पर परमेश्वर हमसे क्या कहता है? क्या परमेश्वर ने उस बात के प्रति हमसे बात की? क्या परमेश्वर ने हमसे बताया इस बात को, है ना। तो ये दो, जब दूसरों के द्वारा जो चीज़ आती है वो दोनों है ना, वहाँ पर दोनों भी चीज़ों का कन्फर्मेशन होना ज़रूरी है, एक हमारा भी और एक उनका भी, है ना। जब दोनों चीज़ों और परमेश्वर का वचन, जब ये तीनों बातें जब मिलती हैं तो ये बातें कन्फर्म होती है। और फिर दूसरा हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में कि परमेश्वर ने उससे बात की, अपनी बुलाहट को उसको बताया, है ना। तो जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, जितना ज़्यादा हम समय बिताएंगे उतना ज़्यादा परमेश्वर अपने आप को हम पर रिवील करेगा, है ना। आज हम क्यों सिर्फ हमारे पास आज दिमागी ज्ञान है, सिर्फ हमारे पास आज सिर्फ नॉलेज है, सिर्फ ज्ञान है, पर वो ज्ञान हमारा तब तक काम का नहीं है जब तक हम उसको जीते नहीं। हालेलुया। जब तक उस ज्ञान को हम अपने लाइफ में नहीं जीते हैं, जब तक उस ज्ञान को, जो नॉलेज हमारे पास है वचन का, जब तक हम उसको अपने लाइफस्टाइल में उसको कन्वर्ट नहीं करते हैं, जब अपने दिनचर्या में, जब अपने रोज़ के जीवन में जब हम उसको जीते नहीं है, तब तक वो ज्ञान क्या है प्रियो? तब तक वो ज्ञान किसी काम का नहीं है ना। यीशु मसीह का कहते हैं शास्त्री और फरीसियों के लिए, उनके पास, हमारे पास इतना, यानी उनके पास इतना, है ना, प्रचंड उनके पास ज्ञान था, भरमार, ज्ञान की भरमार उनके पास थी, सारी बातों की चीज़ें थी उनके पास, पर क्या नहीं था? क्योंकि उन्होंने उस जीवन को नहीं जिया। उनका ज्ञान के विषय में यीशु मसीह क्या कहते हैं, है ना, यीशु मसीह उनको धिक्कार देते हैं, यीशु मसीह उन पर हाय करते हैं, है ना। तो हमारे पास अगर ज्ञान है तो उस ज्ञान को हमको काम में लाना ज़रूरी है, उस ज्ञान को हमको उसको अपने चाल चलन में लाना ज़रूरी है। जो नॉलेज हमारे पास है, जो परमेश्वर की ओर से मिला है, जो परमेश्वर के लोगों के द्वारा मिला है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको मिला है, उस बातों को हमको कार्य में लाना ज़रूरी है, उस बातों को एक्टिव करना ज़रूरी है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अपनी बुलाहट के विषय में जाना, अपनी बुलाहट को विश्वास योग्य रीति से पूरा करना। तो हमने क्या देखा कि हम अपनी बुलाहट को तभी विश्वास योग्य रीति से पूरा करेंगे जब हम अपनी बुलाहट को जानेंगे, है ना। आज कितने भी लोग अपनी बुलाहट को नहीं जानते, तो हमको, है ना, कठिन नहीं है प्रियो, है ना, इस बात के प्रति निराश नहीं होना है या चिंता नहीं करनी है। हमको सिर्फ एक बात करनी है कि हमको परमेश्वर के साथ समय बिताना है। जितना ज़्यादा हम समय बिताएंगे, परमेश्वर उतना ही हमको हमारे जीवन के बारे में, हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में, उसकी इच्छा हमारे जीवन के प्रति क्या है, वो क्या चाहता है, हर एक क्षेत्र के प्रति परमेश्वर बताएगा, है ना। पर ये डिपेंड क्या करता है कि हम कितना उसके साथ समय बिताते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में वचन क्या कहता है? लूका इसके दूसरे अध्याय में, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह 12 वर्ष के थे, है ना। यीशु मसीह 12 वर्ष के थे और 12 वर्ष के थे, और यहाँ पर हम देखते हैं कि इतनी सी कम उम्र में हम देखते हैं कि वो अपने बुलाहट के प्रति, जिस कार्य के लिए वो इस संसार में आए थे, अपनी नियुक्ति के प्रति वो इतने पैशन से, वो इतने डेडिकेट थे, वो इतने फोकस थे, है ना, कि 12 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र होती है क्या है प्रियो, है ना, उस साल में भी
उस इतनों से उम्र में भी वो क्या कहते हैं, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ 49 वर्ष मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। यहाँ पर वचन क्या कहते हैं कि उसने उससे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? यहाँ पर क्या कहते हैं कि यीशु मसीह मरियम और यूसुफ से कहते हैं, जब वो क्या कहते हैं कि वो छूट जाते हैं, जब पर्व के समय वो छूट जाते हैं, तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि वो 3 दिन तक उसे ढूंढते हैं, यीशु मसीह को ढूंढते हैं, पर वो नहीं मिलते। और बाद में क्या, जब वो 3 दिन के बाद आते हैं तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वो लोगों से को उनसे प्रश्न करते, उनसे बातें करते और उससे परमेश्वर के वचनों के विषय में बातें करते हुए उनको सुनते। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते थे? मैं फिर से पढ़ती हूँ आपके लिए, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है ना। 12 साल की उम्र में यीशु मसीह अपने बुलाहट के प्रति इतने प्रॉम्प्ट थे, इतने फोकस थे कि उन्होंने 12 साल की उम्र में, है ना, इस समय में बच्चे खेलते हैं, बच्चों को इस बात की बुद्धि भी नहीं होती, इस बात की समझ भी नहीं होती है ना। उस साल की उम्र में, है ना, वो अपने आप को उन्होंने इतना वो डेडिकेट, है ना, इतना वो अपने आप को उन्होंने डेडिकेट किया था, इतने वो परमेश्वर के उस नियुक्ति के प्रति, जो नियुक्ति जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने उनकी नियुक्ति की थी, है ना, उस उद्धार के कार्य के प्रति, तो उस बातों के प्रति वो इतने फोकस थे कि वो 12 साल की उम्र में अपने माता पिता से इस बात को कहते हैं, है ना। वो इतने अपने उस बुलाहट के प्रति वो इतने फोकस थे प्रियो, है ना। आज हम कहाँ पर है प्रियो? अगर आज हमारे पास बुलाहट है, आज अगर हमको पता है बुलाहट कौन सी है हमारी, तो हम क्या कर रहे हैं, है ना। उस बुलाहट के प्रति आज हम क्या कर रहे हैं? क्या उस बुलाहट को हम पूरा कर रहे हैं? क्या उस बुलाहट के प्रति हम विश्वास योग्य है ना। परमेश्वर के पास काम करने के लिए लोगों की कमी नहीं है, परमेश्वर किसको भी खड़ा कर सकता है, पर हमारे प्रति वो इसलिए दयावंत होता है प्रियो, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हमको बार बार इसलिए वो क्या करता है, हमको बार बार इसलिए वो क्या करता है, मौका देता है ताकि हम अपने उस जीवन से, उन बातों से हम सुधर जाए, ताकि हम अपने जीवन को क्या करें, उन बातों को करें, उस बुलाहट के अनुसार चले। तो हम पहला क्या देखते हैं कि यीशु मसीह 12 साल की उम्र में क्या कहते हैं, वो इतने अपनी बुलाहट के प्रति फोकस थे कि उस समय से ही उन्होंने क्या किया, उस बातों को, यानी उस बातों के प्रति वो इतने डेडिकेट थे। आज हमको अपने बुलाहट के प्रति, अगर हम अपनी बुलाहट को जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो उसको जानने के लिए हमको प्रॉम्प्ट होना है, डेडिकेट होना है, और अगर जानते हैं तो उसको विश्वास योग्य रीति से पूरा करना है। हालेलुया। और दूसरी बात हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती के 26वें अध्याय में पहला दूसरा वचन मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। यहाँ पर कहता है, जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। यहाँ पर क्या कहते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह फसह के पर्व के विषय में कहते हैं, अपने चेलों से कहते हैं। जब यीशु मसीह दूसरे आगमन के विषय में अपने चेलों को उन बातों को बताते हैं, उसके बाद वचन क्या कहता है कि यीशु मसीह क्या कहते हैं कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है। उस फसह के पर्व में अब बलिदान वो नहीं किया जाएगा, अभी बलिदान यीशु मसीह होने वाले हैं, है ना। जो फसह 1500 सालों से मनाया जा रहा था, वो उसका एंड अब होने वाला था। उसका जो है ना, एक नया पर्व शुरू होने वाला था, एक नया फसह, है ना, एक नए कवेनेंट, है ना, नई वाचा शुरू होने वाली थी, है ना। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, वो फसह के पर्व के विषय में कहते हैं यीशु मसीह को ये बात पता थी कि 2 दिन के बाद क्या है, फसह का पर्व है, और फसह के पर्व के समय में क्या होने वाला है, वो खुद उस बात को, वो है ना, उनकी खुद की कुर्बानी दी जाएगी, उनकी खुद को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। पर फिर भी हम यहाँ पर क्या देखते हैं,
अगर हम यूहन्ना इसके 10 से लेकर हम अगर 19वें वचन तक पढ़ते तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर हम इस बात को देखने पाते हैं कि यीशु मसीह जानने के बाद भी कि वो उनकी मृत्यु होने वाली हो और इतनी बेरहमी से उन्हें मारा जाने वाला है, उनको क्रूस की मृत्यु सहने पड़ने वाली है, पर फिर भी वहाँ पर यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वो अपने बुलाहट से, अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटे। वो अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटे प्रियो, जबकि वो जानते थे कि 2 दिन के बाद वो खुद मरने वाले हैं। वो जानते थे कि 2 दिन के बाद खुद उनको कुर्बानी देनी पड़ने वाली है। वो फसह का मेमना वो ही आप थे। उनको 2 दिन के बाद है ना बेरहमी से मारा जाने वाला था, पर फिर भी वो अपने उद्देश्य से भटके भी नहीं। वो अपने उद्देश्य से उन्होंने अपने उद्देश्य को नकारा भी नहीं और उन्होंने अपने उद्देश्य को छोड़ा भी नहीं। जिस बात के लिए उनकी नियुक्ति हुई थी उस बात को उन्होंने पूरा किया, जबकि वो जानते थे कि उनके जीवन में क्या होने वाला है, जबकि वो जानते थे कि कितनी बेरहमी से उनको मारा जाने वाला है ना। लूका इसके 22वें अध्याय में हम देखते हैं, 22वें अध्याय और इसके 14वें वचन में हम देखते हैं यहाँ पर, जब घड़ी आ पहुंची तो वो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाओ। यहाँ पर वचन क्या कहते हैं कि वो फसह को खा रहे थे, फसह के पर्व को वो मना रहे थे, पर यहाँ पर क्या कहते हैं कि मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ मैं खाऊं, है ना। उनकी मृत्यु होने वाली थी प्रियो। और यहाँ पर हम कहीं पर भी अगर हम इस बात को हम पढ़े, अगर यूहन्ना में भी हम इस बात को पढ़ते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर कहीं पर भी हम इस बात को नहीं देखने पाते हैं कि यीशु मसीह वहाँ पर उदास हुए, यीशु मसीह वहाँ पर निराश हुए। यीशु मसीह पर वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर यीशु मसीह चेलों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, यीशु मसीह है ना उन बातों को उनको दिलासा दे रहे हैं, यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह उनके पैरों को धो रहे हैं, यीशु मसीह उनको शिक्षा दे रहे हैं। 2 दिन के बाद क्या होने वाला था, दूसरे दिन क्या होने वाला था, कुछ क्षणों में, कुछ घंटों में क्या होने वाला था, उनको क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था। पर यहाँ पर वो क्या बोलते हैं प्रियो, जब वो फसह अपने चेलों के साथ जब वो फसह मना रहे तो वहाँ पर वो क्या कहते हैं कि मुझे बड़ी लालसा थी, है ना। कितना पैशन हम यीशु मसीह का इस जगह पर देखने पाते हैं, अपने नियुक्ति के प्रति, अपने बुलाहट के प्रति और अपने उद्देश्य के प्रति। प्रियो, आज अगर हम अपने जीवन को देखें तो हम उस पैशन को खो चुके हैं, हम उस बातों को, उस गहराई को हम खो चुके हैं, जो गहराई हमारे अंदर होनी चाहिए परमेश्वर के राज्य को लेकर, परमेश्वर की बातों को लेकर, हमारी बुलाहट को लेकर। हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वो क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे और यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि मुझे बड़ी लालसा थी कि मैं तुम्हारे साथ इस फसह को खाऊं, है ना। कितना पैशन, वो मरने के लिए नहीं डर रहे हैं, वो इस दर्दनाक मौत के लिए नहीं डर रहे हैं, है ना। वो पीछे नहीं हटे, वो अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटे, उन्होंने उस उद्देश्य को पूरा किया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह अपने बुलाहट के प्रति विश्वास योग्य थे। उनकी बुलाहट क्या थी, उस बात का अंत क्या था कि उनको क्रूस की मृत्यु मिलने वाली थी, उनको बेरहमी रीति से मारा जाने वाला था, उनको इस तरह से घायल किया जाने वाला था जो आज तक कभी नहीं हुआ, है ना। पर फिर भी उन्होंने अपने स्टेप को पीछे नहीं लिया, पर वो फॉरवर्ड, है ना। कहीं पर भी हम नहीं देखते कि यीशु मसीह है ना, एक जगह पर गतसमनी में वो ऐसे कहते हैं कि परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, है ना, वहाँ पर कहते हैं। पर वहाँ पर वो इस चीज़ को कहते हैं, पर प्रियो वो पहले से ही अपने इच्छा, परमेश्वर की इच्छा के प्रति जानते थे। वो पहले से ही, वो बचपन से ही उस इच्छा के प्रति जानते थे, वो पहले से ही उस नियुक्ति के प्रति जानते थे जिसके लिए उनको चुना गया था, जिनके लिए उनको इस संसार में भेजा गया था, है ना। पर आगे हम क्या देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा करो, है ना। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं प्रियो की बुलाहट के प्रति, अपने जो भी परमेश्वर ने हमको जिम्मेदारी दी है उसके प्रति हमको क्या होना है, ईमानदार होना है। आज कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सिर्फ मिलावट है। आज हम सेवकाई भी कर रहे हैं, चीज़ें भी कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए बातों को भी कर रहे हैं, लोगों के लिए भी चीज़ों को
कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हमको क्या दिख रहे हैं, मिलावट उस बात की दिख रही है। तो परमेश्वर आज नहीं चाहता प्रियो, परमेश्वर आज हमको फिर से रीअरेंज करना चाहता है, फिर से हमको एक मौका देना चाहता है, फिर से हमको इस बात का ध्यान देना चाहता है कि हमको अपने मार्गों से फिरने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह क्या कहते हैं कि यीशु मसीह 2 दिन के बाद फसह का पर्व था, 2 दिन के बाद वो उनकी मृत्यु होने वाली थी, 2 दिन के बाद वो क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे, पर फिर भी उन्होंने अपने उद्देश्य से वो पीछे नहीं हटे, पर फिर भी क्या किया, उन्होंने विश्वास योग्य रीति से उस बातों को उन्होंने पूरा किया। हम देखते हैं इसका यूहन्ना इसके 17 और 4 में हम क्या देखते हैं, यूहन्ना इसके 17:4 में हम क्या देखते हैं कि जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। तो यहाँ पर जो ये कार्य के विषय में कहा गया है, यहाँ पर क्या हम देखते हैं कि अब अंतिम क्षण थे प्रियो, अभी कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में क्या होने वाला था, उनको क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, उनको पकड़वाया जाने वाला था, उनको कोड़े है ना, उनको बेरहमी से मारा जाने वाला था। पर यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जो कार्य को तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने क्या किया है, तेरी महिमा की है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या देखने पाते हैं प्रियो कि यीशु मसीह ने उस कार्य को, अब तक के उस कार्य को पूरा किया, जो जिस असाइनमेंट के लिए वो नियुक्त किए गए थे, वो उस अंतिम क्षणों में अब आ गए थे। और इसलिए वो क्या कहते हैं कि जो कार्य को अब तक तूने मुझे दिया था, वहाँ पर ऐसा कहा गया है कि जो विवरण को दिया था, जो अब तक की जो डिटेल्स जो तूने मुझे कंप्लीट करने के लिए दी थी, इंग्लिश वर्जन में ऐसा आया है, जो डिटेल्स जो कंप्लीट करने के लिए जो बातें तूने मुझको दी थी, उस बातों को मैंने पूरा किया है। हालेलुया। तो वहाँ पर हम उस अंतिम क्षणों में जो सारी बातें, जो चेलों के प्रति जो जिम्मेदारी थी, जो लोगों के प्रति जो जिम्मेदारी थी, जो सेवकाई के प्रति जो जिम्मेदारी थी, जो परमेश्वर के राज्य के प्रति, जो परमेश्वर के प्रति जो उनके हृदय में जो जिम्मेदारी थी, जो उनको मिली थी, उन बातों को उन्होंने पूरा किया। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं प्रियो, मैं एक वचन आपके लिए पढ़ती हूँ, मत्ती इसका 27वां अध्याय 26वें वचन में। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, 26वां वचन, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिए कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब यीशु मसीह पकड़ाए जाते हैं प्रियो, है ना, जब यीशु मसीह पकड़वाए जाते हैं, तो यहाँ पर क्या जो कोड़े के विषय में कहता है, तो उसके लिए स्कर्च करके ये वर्ड आया है, और ग्रीक में इसको कहा गया है फ्रेगेलो करके ये वर्ड आया है, पर इंग्लिश में स्कर्च करके कहा गया है। और ये जो कोड़े लगवाए गए वो सिर्फ ऐसे ही नहीं लगवाए गए प्रियो, वो बहुत ही डीपली क्या कहेंगे, बहुत ही क्या कहेंगे उसको, बहुत ही गंभीर रीति से, बहुत ही क्रूरता के साथ ये कोड़े यीशु मसीह को लगवाए गए थे, कोड़े। और मैं आपको इस बात को कहना चाहूँगी कि व्यवस्था में कोड़े मारने की जो ये थी, जो नियम दिया गया था, वो 40 कोड़े, है ना, 39 कोड़े मार सकते थे, है ना, 39 कोड़े मार सकते थे या 40 कोड़े मार सकते थे। पर यीशु मसीह यहाँ पर यहूदियों के अधीन नहीं है, यीशु मसीह अब किसके अधीन है, रोमी साम्राज्य के अधीन, रोमी लोगों के अधीन है। और रोमी लोग सब उस समय के सबसे क्रूर ऐसे लोग माने जाते थे, सबसे क्रूर ऐसी वो जाति थी जिसके विषय में परमेश्वर का वचन भी कहता है, सबसे क्रूर वो जाति थी, और उनके अधीन यीशु मसीह को सौंपा गया। और जो यीशु मसीह को, है ना, यीशु मसीह को जो कोड़े मारे गए वो 40 कोड़ों से ज़्यादा यीशु मसीह को मारा गया। क्यों प्रियो? क्योंकि वो यहूदियों के अधीन वो उस बातों को नहीं सह रहे थे, वो रोमियों के अधीन होकर उन बातों को सह रहे थे, है ना। तो यहाँ पर क्या हम देखते हैं कि 40 से अधिक उनको कोड़े मारे गए, है ना, उनको इतनी बेरहमी से उनको मारा गया। और रोमी जो जाति थी वो सबसे क्रूर थे, रोमी लोग थे वो सबसे क्रूर लोग थे, और वो बहुत ही निर्दयता के साथ, बहुत ही कठोरता के साथ वो क्या करते थे, वो क्रिमिनल को, है ना, यीशु मसीह एक क्रिमिनल के रूप में उस क्रूस पर चढ़ाए गए, है ना, किसके लिए प्रियो? हमारे लिए, है ना, वो एक अपराधी के नाई उस क्रूस पर चढ़ाए गए, किसके लिए प्रियो? वो हमारे लिए, है ना। पर आज हम क्या कर रहे हैं प्रियो? आज हम यीशु मसीह ने है ना 40 से अधिक कोड़ों की मार को सहा, है ना। कोड़े जो होते थे प्रियो, वो कोड़े पूरा
लेदर से बना हुआ वो एक फटका रहता था, जिसके जो एंड था उसके वो उस कोड़ों के एंड में क्या लगा होता था प्रियो, कि नोकीली जितनी भी नोकीली चीज़ें हैं, कांच है, लोखंड की चीज़ें हैं, जो भी नुकीली चीज़ें थी उस कोड़ों के एंड में होती थी। और जब किसी व्यक्ति को जब कोड़े मारे जाते थे तो वो उसको पूरी तरह से, सबसे पहले उसको पूरी तरह से नेकेड किया जाता था, पूरी तरह से उसको नेकेड किया जाता था और उसको ऐसे स्थान पर वो फिक्स कर देते थे, ऐसे चबूतरे पर उसको फिक्स कर देते थे जहाँ से वो छूट नहीं सकता, जहाँ से वो किसी भी प्रकार की, है ना, हलचल वो नहीं कर सकता था, है ना। वो इतना, रोमी जो लोग थे वो इतना उन बातों को करने में, उस चीज़ों को करने में इतना वो प्रॉम्प्ट थे। वो ऐसे मानते थे कि हमसे बेहतर कोई कोड़े नहीं मार सकता था, ऐसी उनकी ये थी। और इसीलिए वो इतनी क्रूरता के साथ लोगों को मार देते, इसलिए वो इतनी क्रूर जाति कहलाई गई, है ना। तो कोड़े जो मारे जाते थे वो उसके एंड में जो सबसे जितनी भी नोकीली चीज़ें होती थी वो नोकीली चीज़ें उसमें होती थी। और वो जब किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को मारा जाता था तो उसको पूरी तरह से नेकेड किया जाता था, आगे पीछे पूरी तरह से, और उसको एक ऐसे जगह पे फिक्स किया जाता था जहाँ से अपना वो बचाव ना कर सके। इस तरह की मार यीशु मसीह ने सही की हो, है ना। आज हमको मजाक लगता है इस बात से। आज हम सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ चर्च जाते हैं, गुड फ्राइडे को सिर्फ चर्च जाते हैं, 1-2 घंटा आराधना करते हैं और वापस आ जाते हैं, है ना। पर कहीं पर भी हमारे जीवन में उस बलिदान के प्रति गंभीरता नहीं है, कहीं पर भी, है ना, हम उस बातों के प्रति कहीं पर भी गंभीरता नहीं है हमारे जीवन में, है ना। यीशु मसीह को पूरी तरह से नेकेड किया गया, यीशु मसीह को पूरी तरह से नग्न रूप में उनको मारा गया, है ना। पूरा गांव, पूरा उस स्थान पे सब लोग होंगे, है ना। कितनी बेरहमी, कितनी गंदी तरीके से, कितनी, है ना, क्रूर रीति से यीशु मसीह को मारा गया, है ना, कितनी क्रूर रीति से। और जो फटके वो मारे गए उससे इंसान की पूरी बॉडी, पूरा चमड़ा वो आर पार हो जाता है, पूरा, यानी सिर्फ उसमें सिर्फ हड्डियाँ, सिर्फ पसलियाँ दिखती है ना। इस तरह की मार को यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा, है ना। और हम क्या कर रहे हैं प्रियो, और हम कैसा जीवन जी रहे हैं, हम अपने मतलब का जीवन जी रहे हैं। हम आज परमेश्वर के पास भी जो आते हैं तो अपने मतलब के लिए आते हैं। आज हम प्रार्थना भी करते हैं तो मतलब के लिए करते हैं। आज हम सेवकाई भी कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा मतलब छुपा हुआ है ना। पर यीशु मसीह ने हमारे लिए किसी भी बातों को ये नहीं किया प्रियो, है ना। वो इतना बड़े बलिदान को देने के बाद भी, आज हमारी 1000 गलतियों के बाद भी वो आज हमें हमेशा माफ़ करता है, हमेशा हमको अपने से दूर नहीं करता है, हमेशा हमको क्या करता है, वो माफ़ करता है प्रियो। और आज हम उसको कैसा बदला दे रहे हैं, आज हम कैसा भी जीवन जीकर, अपने कैसे भी चाल को चल के, अपने मनोरथ को पूरा करके, अपनी मन की बातों को जीकर क्या कर रहे हैं, उस जीवन को जी रहे हैं, है ना। पर यीशु मसीह ने कैसे बलिदान को दिया, ऐसे बलिदान को प्रियो जिसके वो ये नहीं था, है ना, वो मृत्यु उसके लिए नहीं थी। वचन क्या कहता है कि उसके मुख से एक बात भी ऐसी नहीं निकली थी जिससे वो अपराधी ठहर सके, उसके शब्द भी ऐसे नहीं थे, है ना। ऐसा जीवन यीशु मसीह ने किया, पर किसके लिए जिया प्रियो, हमारे लिए जिया, हमारे बलिदान, हमारे छुटकारे के लिए, हमारी खुशी के लिए, हमें आनंद मिलने के लिए, हमारी चंगाई के लिए, हमारी भलाई के लिए, हमारे आशीषों के लिए, हमारे जीवन की सारी बातों के लिए यीशु मसीह ने उस बलिदान को सहा, है ना। प्रियो, आज हमको अगर हम अपने आप को, है ना, मसीह कहते हैं, अगर सच में हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो आज से और इसी क्षण से हमको परमेश्वर के उस बलिदान की कदर करना सीखना होगा। आज तक हमने अपना जीवन जिया, आज तक हमने अपने मनोरथ को पूरा किया, पर आज से उस बलिदान की अगर हमको थोड़ी सी भी कदर होगी प्रियो, अगर थोड़ी सी भी हमको अपने आप पे शर्म आती होगी इस बात को लेकर कि यीशु मसीह ने इतना सहा और मैं क्या जीवन जी रहा हूँ, अगर इतना सा भी अपने आप पर फील होता होगा, हमको गिल्टी फील होता होगा, अगर हम जो जीवन जी रहे हैं, तो हमको आज अपने चाल चलन को बदलने की ज़रूरत है, आज अपने जीवन को हमको बदलने की ज़रूरत है प्रियो। उस बलिदान की हमको थोड़ी सी तो भी कदर करनी है,
उस जीवन को जीकर। यहाँ पे क्या कहता है कि कोड़ों की मार कैसी थी? यशायाह 52 और 14 वचन क्या कहता है? जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। वैसे ही वो बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा। यहाँ पर क्या कहता है कि बहुत से लोग उसको देखकर चकित हो गए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की से न रह गई थी। ये हालत क्यों हुई प्रियो? ये हालत कोड़ों की मार के कारण हुई। ये हालत कोड़ों की मार के कारण हुई। ये उस ताड़ना के कारण हुई जिसके हकदार हम थे। पर यीशु मसीह ने उन सारी बातों को अपने ऊपर लिया। इस तरह से, इस बेरहमी से ये कोड़ों की मार होती थी प्रियो। कि यहाँ पर क्या वचन कहता है? अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर वचन क्या कहता है कि उसकी जो ह्यूमन बॉडी थी, जैसे आज हमारी बॉडी है, वो बॉडी भी बराबर नजर नहीं आ रही थी कि ये मनुष्य की बॉडी है या नहीं। इतनी बेरहमी से, यानी वो स्ट्रक्चर ही नहीं दिखाई दे रहा था। इतनी बेरहमी से यीशु मसीह को मारा गया। कोड़ों की मार उन यीशु मसीह को मारी गई। इसके लिए प्रियो, वो हर एक चीज़ हमारे लिए है। अगर हम यशायाह 53 इसका पढ़ते हैं, या वहाँ पर हर एक चीज़ उसने सिर्फ हमारे लिए सही, हर एक चीज़ उसने सिर्फ हमारे बिहाफ में सही, हमारी भलाई के लिए सही। हालेलुया। आज सच में हमको अपने जीवन को बदलने की ज़रूरत है। आज सच में परमेश्वर के प्रति हमको आने की ज़रूरत है, एक पश्चातापी हृदय लेकर। हालेलुया। हमको अपने जीवन को बदलने की ज़रूरत है प्रियो। आज हमको परमेश्वर के प्रति उस बातों को माफ़ी मांगने की ज़रूरत है जो जीवन आज तक हमने जिया है। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर हमको हमारे गलतियों के कारण हमको धिक्कारता नहीं प्रियो। परमेश्वर यही चाहता है। वचन क्या कहता है यिर्मयाह में कि तू अपनी बातों को मान ले, है ना? तू अपनी बातों को मान ले, है ना? आज हम अपनी बातों को ही नहीं मानते हैं। आज अब हम अपनी गलतियों को ही नहीं मानते हैं। हम अपनी गलती करने के बाद भी एग्री ही नहीं हो रहे कि हमने गलती किया है ना? मलाकी के जैसे वो क्या कहते हैं कि वो क्या कहते हैं कि पिता जैसे पुत्र पिता का जैसे मैं आपके लिए उस बात को पढ़ती हूँ। यहाँ पे क्या कहता है ना? यहाँ पे क्या कहता है? यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहा, सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। यहाँ पर क्या कहता है कि हम कर रहे हैं, हम गलतियों को कर रहे हैं, पर फिर भी हम उस बात के प्रति पश्चातापी नहीं है। हम सिर्फ उन बातों को कर रहे हैं, पर फिर भी हम उस बात के प्रति पश्चाताप, हम अपनी गलतियों को मान ही नहीं रहे, एग्री ही नहीं कर रहे हैं, है ना? इसलिए हमारा जीवन जैसा के वैसा है प्रियो। कहीं पर भी हमको बदलाव नहीं दिख रहा है। कहीं पर भी हमको क्या नहीं दिख रहा है? कहीं पर भी हमको किसी भी तरह का बदलाव नहीं दिख रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? आज हम बाहरी रीति से बहुत खुश दिखते होंगे, बाहरी रीति से हम बहुत खुश दिखते होंगे, बाहरी रीति से बहुत आनंद के साथ हम आराधना करते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, स्टेज पर हम गीतों को गाते होंगे, सारी बातों को बहुत आनंद के साथ करते हैं। पर जब हम एक कमरे में आते हैं प्रियो, जब हम अपने आप को, है ना, जब हम एकांत में, जब ऐसा समय आता है जब हम एकांत में आ जाते हैं प्रियो, है ना, तब हमको अपने आप पर निराशा आती है। हम खुद निराश हो जाते हैं अपने जीवन को देखकर। क्यों प्रियो? क्योंकि वो जीवन हम नहीं जी रहे हैं जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है। हमने सारी बातों को सिर्फ आउटवर्डली, हमने सिर्फ बाहरी बातों पर रख दिया उन बातों को। पर परमेश्वर चाहता है प्रियो कि हम अपने उस जीवन को जिए। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर हमको सिर्फ बाहरी रीति से, है ना, एक प्रिटेंड लाइफ नहीं देखना चाहता, सिर्फ एक बाहरी धार्मिकता का जीवन नहीं देखना चाहता। वो चाहता है क्योंकि उसका जो परिणाम है प्रियो, जो प्रिटेंडेंट लाइफ है, जो है ना, जो दिखावटी जो जीवन है, वो सिर्फ हमारा नुकसान करेगा प्रियो। वो सिर्फ हमारा नुकसान कर सकता है, वो कभी हमारे लिए भलाई को नहीं। सिर्फ थोड़ी देर के लिए लोग हमारी वाहवाही करेंगे, थोड़ी देर के लिए लोग हमारी बहुत प्रेज करेंगे, बहुत बोलेंगे कि आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, बहुत अच्छे गीत गाते हैं आप, है ना, आपने मेरी मदद की, आप बहुत अच्छे हैं, है ना। सिर्फ थोड़ी देर के लिए ये होगा, है ना, सिर्फ थोड़ी देर के लिए हमारी महिमा होगी या प्रेज लोगों के द्वारा होगी प्रियो।
पर परमेश्वर जानता है कि एक दिखावटी जीवन सिर्फ हमारा नुकसान करता है। वो हमको कभी जीवन नहीं दे सकता, वो हमारा कभी भला नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं पर हमको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता प्रियो कि हमारा नाश हो, हमारा जीवन अंधकार में चला जाए, हमारा जीवन ऐसा हो, है ना, जबकि परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हमारे पास है। और आप इस बात को सुनिए कि जबकि जीवित परमेश्वर हमारे पास है और फिर भी हम ऐसे जीवन को जी रहे हैं, अंधकार के जैसा जीवन को जी रहे हैं, है ना, ऐसे जीवन को जी रहे हैं जिसको होप नहीं है, तो कितना बदतर हमारा जीवन है प्रियो, है ना, कितने बदतर में हमने अपने आप को लेकर आए हैं। जबकि उस सारी बातों के लिए, उन हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए यीशु मसीह ने बलिदान को चुकाया है। पर फिर भी हम निराशा में जीवन जी रहे हैं, फिर भी हम हताशा में जीवन जी रहे हैं, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, एक प्रिटेंडेड लाइफ, है ना, एक दिखावटी जीवन को जी रहे हैं। जबकि वो सामर्थ, वो पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे पास है, वो पुनरुत्थान का आत्मा हमारे पास है, वो जीवित परमेश्वर हमारे पास है। प्रियो, परमेश्वर ने सारी बातें हमारे लिए है ना, उस बातों को उपलब्ध करके दी है। सिर्फ उन बातों को हमको जीने की ज़रूरत है ना। परमेश्वर चाहता है प्रियो कि हम एक फुलनेस का, एक भरपूरी का जीवन जिए। हालेलुया। तो हमने क्या देखा, अब हम तीसरे इसमें देखेंगे, जल्दी से हम स्टॉप करेंगे। और तीसरा जो चीज़ें वो है कि हमको जीवन का मुकुट प्राप्त करना, है ना। 3 बातें हैं हमारे जो मसीह जीवन का जो संपूर्ण उद्देश्य है, उसमें 3 बातें आती है। पहली है कि परमेश्वर को प्रसन्न करना, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना। दूसरी बातें आती है कि अपनी बुलाहट को विश्वास योग्यता से पूरा करना, ईमानदारी से पूरा करना। तीसरा आता है कि जीवन के मुकुट को प्राप्त करना, जीवन के मुकुट को प्राप्त करना। हम यहाँ पर देखते हैं फिलिपियो इसका 3रे अध्याय में हम देखते हैं यहाँ पर, हाँ 3रे अध्याय में यहाँ पर पौलुस के जीवन में वचन, पौलुस क्या कहता है यहाँ पर, उसके विषय में देखते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ती हूँ 13वां वचन है, भाइयों मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। यहाँ पर क्या कहता है कि जो भी पीछे हो गई, जो भी पिछला हो गया, उन बातों को छोड़ के क्या करता हूँ कि मैं निशाने की ओर दौड़ता हूँ। यहाँ पर किस निशाने की बात कर रहा है, यहाँ पर 2 चीज़ें बताई गई है। एक पहली है प्रियो की जीवन के मुकुट के बारे में, उस मुकुट के बारे में बताया गया है। अगर हम इंग्लिश वर्जन में पढ़ते तो वहाँ पर क्या ऐसा कहा गया है कि मैं उस गोल को परस्यू करता हूँ, है ना, जो ऊपर की बुलाहट का है ना, जो ऊपर की बुलाहट का जो गोल है उसको मैं पकड़ने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या कहता है कि पौलुस क्या कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ता हूँ। उसका निशाना क्या था, उस इनाम को प्राप्त करना था, है ना। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अगर मैं आपसे इस बात के प्रश्न को करती हूँ कि अगर हम बहुत अच्छा मसीह जीवन जिए, बहुत अच्छी बातों की सेवकाई को करें, बहुत सी बातों को करें, एक बहुत अच्छा लाइफ जिए, पर क्या होगा अगर हम परमेश्वर के राज्य में ही ना जाए, है ना। क्या होगा अगर हम परमेश्वर के राज्य में ही ना जाए, क्या होगा अगर हम उस अनंत काल के जीवन में ही प्रवेश ना करें, है ना। तो हमको जो हमारा निशाना है वो परमेश्वर के उस जीवन को प्राप्त करना है, उस मुकुट को प्राप्त करना है, उस अनंत काल के जीवन को प्राप्त करना है। इसलिए पौलुस के जीवन में हम देखते हैं प्रियो, जो स्ट्रगल, जो जीवन उसने जिया, उसने वो व्यर्थ में जीवन नहीं जिया। यीशु मसीह ने जो जीवन जिया वो ऐसे ही, है ना, सिर्फ वो उसका जो फोकस था वो सिर्फ इन्हीं बातों के, सिर्फ संसार की बातों के लिए नहीं था प्रियो, है ना। पौलुस का कहता है कि मैं उस निशाने की ओर दौड़ता हूँ, है ना, उस पुनरुत्थान को प्राप्त करूँ और उस मुकुट को प्राप्त करूँ। हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमको उस ध्येय के साथ, उस उद्देश्य के साथ अपने जीवन को जीना है प्रियो, कि हम कैसा भी जीवन जी के, मैं आपको इस बात को बताना चाहूँगी कि हम कैसा भी जीवन जी के परमेश्वर के उस अनंत काल में प्रवेश नहीं कर सकते, उस जीवन के मुकुट को प्राप्त नहीं कर सकते। भले ही यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया है, यीशु मसीह ने हमारे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का यानी जो भी है, हमारे जो भी उसने पेट किया है, वो सारी बातें सही है प्रियो,
पर अगर हम ऐसा जीवन नहीं जीते, अगर हम मनमानी का जीवन जीते, अगर हम कैसा भी जीवन जीते हैं, तो इस बात की अपेक्षा हमको भूल जानी है कि हम उस जीवन में प्रवेश करेंगे, है ना। क्योंकि अगर ये होता तो ये सारी बाइबल, है ना, यीशु मसीह की शिक्षाएं अगर हम जब पढ़ते हैं तो वो सारे जीवन को जीने के प्रति आधारित है ना, उस बातों को जीने के प्रति आधारित है। वो सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं है, वो सिर्फ आउटवर्डली बातें नहीं है, पर नए नियम की सारी बातें हमारे चाल चलन पर डिपेंड करती है, हमारे जीवन जीने पर डिपेंड करती है ना। हालेलुया। तो हमको उस जीवन के मुकुट को प्राप्त करने के लिए दौड़ना है, वो हमारा पर्पस है, उसको हमको कभी नहीं भूलना है। हम सिर्फ यहाँ पर हम 80 साल 90 साल जिए और फिर मर जाए, सिर्फ इतना नहीं है प्रियो। और इस बात की हम अपेक्षा करें कि हम मरने के बाद परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। अगर हम वैसा जीवन ही नहीं जिएंगे तो कैसे जाएंगे हम? अगर हम कैसा भी जीवन जिएंगे, अगर हम अपने पूरे जीवन भर सिर्फ पाप और पाप करते आएंगे, सिर्फ अपनी इच्छा को पूरी करते आएंगे, परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध में चलते आएंगे, तो हम कैसे परमेश्वर उस जीवन को ये करेगा? कैसे हम उस राज्य में प्रवेश करने पाएंगे? इसलिए हमको हमारे मसीह जीवन के प्रति बहुत गंभीर होने की आवश्यकता है। हालेलुया। मसीह जीवन कोई ऐसा मामूली जीवन नहीं है। मसीह जीवन, है ना, 1-2 घंटे चर्च में बिताए, सारी बातों को, आत्मिक बातों को करे, है ना, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिनिश हो गई, ये मसीह जीवन नहीं है प्रियो। ये तो सिर्फ कुछ समय का ये है ना, कुछ बातों के आनंद के लिए वो चीज़ें हैं, पर जो रियल लाइफ है वो जीवन जीने पर निर्धारित है। हम कैसा जीवन जीते हैं, हम कैसे जीवन को, हम कैसी चाल को चल रहे हैं, उस पर वो हमारा मसीह जीवन है। और उसी के लिए यीशु मसीह ने इतना बड़ा बलिदान दिया प्रियो। वो सिर्फ हमको इस संसार तक सीमित रखने के लिए नहीं आया, पर उस राज्य में लेके जाने के लिए आया, है ना। और मैं आपके लिए वो उस वचन को पढ़ती हूँ, प्रकाशित वाक्य इसके 2 अध्याय, यहाँ पर क्या कहता है वचन, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। प्रकाशित वाक्य इसका 3 अध्याय और 11वां वचन में आपके लिए पढ़ती हूँ। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हमारा मुकुट छीना जा सकता है, हमारा जीवन छीना जा सकता है प्रियो, है ना। हमारी उस अनंत काल में जाने से हम ये हो सकते हैं, हम रुक सकते हैं। क्यों? अगर हम वो उस जीवन को नहीं, मैं नहीं कहती, मैं इस बात को ये नहीं कह रही कि हम परफेक्ट लाइफ जिएंगे, है ना, पर उस बातों के प्रति, परमेश्वर की इच्छा के प्रति अगर हम गिरते भी हैं, अगर हम पाप करते भी हैं, तो हमको उठकर खड़ा होना है। अगर हमसे गलती भी होती है तो फिर भी उन बातों में हमको रुके नहीं रहना है प्रियो, उन बातों को एंजॉय नहीं करना है, हमको जानबूझकर पाप नहीं करना है। इब्रानियों में वचन के कहते हैं कि जो जानबूझकर पाप करता है, जो जानते हुए भी, इस गंभीरता को जानते हुए भी जब वो पाप करते, जब हम पाप करते हैं, तो वचन के कहते हैं कि वो अपने पैरों से मसीह के लहू को रोनता है ना। अगर हम जानकर, है ना, ऐसा कोई समय होता है प्रियो कि जहाँ पर हमसे हो जाती है गलतियाँ, पर अगर हम उन बातों को, परमेश्वर के वचनों को जानने के बाद, परमेश्वर के वचनों की गंभीरता को भी जानने के बाद, सारी बातों को जानने के बाद भी अगर हम सिर्फ उस बात का इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, सिर्फ उस बात को कैजुअली ले रहे हैं, तो हमारे लिए वचन क्या कहता है प्रियो कि जो जानकर पाप करता है, जो जानबूझकर पाप करता है, वो अपने पैरों से मसीह के लहू को रोनता है ना। और वचन का कहता है कि वो उस दंड से कभी नहीं बचेगा। वचन का कहता है कि वो उस दंड से कभी नहीं बचेगा। इसलिए प्रियो, हमको अपने मसीह जीवन को लेकर बहुत गंभीर होना आवश्यक है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि जो कुछ तेरे पास है उसको थाम ले, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हमको थाम कर रखना है, हमको विश्वास की कुश्ती लड़ना है, हमको वो जीवन जीना है ना। हम जितना संसारी जीवन को जी रहे हैं, उसका आधा भी हम मसीह जीवन को नहीं जी रहे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मसीह जीवन के प्रति गंभीर हो, है ना। एक और वचन क्या कहता है, 21वां वचन में आपके लिए पढ़ती हूँ। यहाँ पर वचन क्या कहता है कि जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। यहाँ पर यीशु मसीह अपनी भी गवाही देते हैं। वचन क्या कहता है, अगर हम प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय को पढ़ते तो वहाँ पर 7 बार ऐसा लिखाया है कि जो जय पाए मैं उसको अपने
राज्य में खंभा बनाऊंगा, जो जय पाए मैं उसको गुप्त मन्ना दूंगा, जो जय पाए मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसको जीवन का मुकुट दूंगा, उस पेड़ के फल को खाने के लिए दूंगा, है ना। तो यहाँ पर 7 बार ऐसे आया है कि जो जय पाए मैं उसको उन बातों को दूंगा। हमको जय पाना जरूरी है प्रियो। हम ऐसे ही परमेश्वर के राज्य में कैसा भी जीवन जीकर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह खुद स्वयं की गवाही देते, वो क्या कह रहे हैं, जो जय पाए, प्रकाशित वाक्य 3:21 वर्ष में क्या कहता है कि जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर, वहाँ पर वो अपनी भी गवाही देते, वहाँ पर वो क्या कहते कि जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। यीशु मसीह को जय प्राप्त करना पड़ा। यीशु मसीह को फिर से उन बातों को प्राप्त करने के लिए उसको जय प्राप्त करना पड़ा, है ना। फिर से परमेश्वर के साथ उस बातों में जाने के लिए उसको जय प्राप्त करना पड़ा। इसलिए वो इतना गंभीरता से उन्होंने अपने जीवन को, अपने उद्देश्य को पूरा किया प्रियो, है ना। अगर हम चाहते हैं कि हमारा लाइफ सिर्फ यही संसार का नहीं है प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत अद्भुत बातों को रखा है ना। पर शैतान आज क्या करता है प्रियो कि हमको सिर्फ उन बातों में, सिर्फ छोटी छोटी बातों में, सिर्फ संसार की बातों में उसने हमको हमारे ध्यान को फोकस करके रखा है। और परमेश्वर नहीं चाहता है, आज ये जो वचन आया है प्रियो वो इसीलिए है कि आज हम सचेत हो जाए, आज हम फिर से अपने आप को झाड़ दे और फिर से परमेश्वर के लिए हम खड़े हो जाए। तो वचन क्या कहता है कि यीशु मसीह क्या कहते हैं कि हमारा जो मुकुट है वो छीन लिया भी जाएगा। यीशु मसीह स्वयं कहते हैं प्रकाशित वाक्य इसके 3 अध्याय में कि अपने मुकुट को, है ना, जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हमारा मुकुट छीना भी जा सकता है। हमारा जो ये है, हमारा जो जीवन है, अनंत काल का जीवन, जिसके लिए आज हम अपेक्षा करते हैं, जिसके लिए हम मनोरथ रखते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, वो भी हमसे छीना जा सकता है अगर हम वैसा जीवन नहीं जीते जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर चाहता है हम वैसे ही जीवन में, है ना, क्योंकि वचन क्या कहता है कि कपटियों का, है ना, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते उनका उस राज्य में भाग नहीं है ना, उनका उस राज्य में भाग नहीं। प्रियो, हमको जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। हम जो पढ़ते हैं, जो हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, जो सुनते भी है, जो हम सुनते हैं, जितना हम अधिक सुनेंगे उतना ही हमारे खाते में वो चीज़ें आएगी, क्योंकि हमने जानकर भी उन बातों को नहीं किया, है ना। तो आप क्या वचन सुनते हैं और क्या हम किनसे कौन सी बातों को सुनते हैं, उस बातों के प्रति भी हमको गंभीर होने की ज़रूरत है। क्योंकि जितना हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जितना हम बातों को जानते हैं, उतना ही हमसे पूछा भी जाएगा कि तुमने जानकर भी इस बातों को नहीं किया, है ना। तो जितना हम जानते प्रियो, हमको ये अपनी ओर से ऐसा डेडिकेशन देना है कि हम उस बातों को पूरा भी कर सकें। ये मदद, ये अगुवाई और पवित्र आत्मा की ओर से ये सामर्थ हमको मांगने की ज़रूरत है प्रियो, है ना। कोई भी ऐसे वचन क्या कहता है कि वो पुनरुत्थान का आत्मा जो जिसके द्वारा यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, वही आत्मा हमारे अंदर रहता है। तो इम्पॉसिबल ऐसी कोई बात नहीं है हमारे जीवन के लिए, है ना, क्योंकि वो पुनरुत्थान का आत्मा हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। तो वो पुनरुत्थान का आत्मा हमारे अंदर रहता है, इसलिए हम वो जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। ऐसी कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। परमेश्वर ने सारी बातें हमारे लिए उपलब्ध करके दी हैं, सिर्फ उन बात को हमको जीने की आवश्यकता है, सिर्फ उस बात के लिए हमको स्टेप लेने की आवश्यकता है। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ती हूँ, 2 तीमुथी 2 तीमुथी, हाँ, यहाँ पर क्या वचन कहता है, 3 वचन, 2 तीमुथी इसका 2 अध्याय। यहाँ पर क्या वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत होता जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। हाँ, 4 वचन मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर 5वां वचन कहता है कि फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं प्राप्त करता। यहाँ पर क्या कहता है कि अखाड़े में जो लड़ते हैं, जो कुश्तियाँ लड़ते हैं, वो तब तक मुकुट को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक वो विधि के अनुसार नहीं लड़ते। वो विधि के अनुसार लड़ने के बाद ही उस मुकुट को प्राप्त करते प्रियो। और ये आत्मिक
इसमें पौलुस ने यहाँ पर बताया कि अगर हम विधि के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीते, अगर विधि के अनुसार अपनी लड़ाई को नहीं लड़ते हैं, अगर विधि के अनुसार उस जीवन को हम नहीं जीते हैं, अगर ये विधि जो है ना, ये जो सारी बातों का जो ब्लूप्रिंट है, जो सारी बातों का जो है ना, जो चीज़ें हैं जिसके अनुसार हमको जीने की ज़रूरत है, वो परमेश्वर का वचन है। अगर इसके अनुसार हम अपने जीवन को नहीं जीते तो हम उस मुकुट को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए पौलुस क्या कहता है कि अगर हम विधि के अनुसार नहीं लड़ते तो हम उस मुकुट को प्राप्त, वो योद्धा क्या करता है, वो लड़ाई, वो कुश्ती करने वाला क्या करता है, अगर वो क्या करता है, अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। अगर अखाड़े में लड़ने वाला, अगर कुश्ती करने वाला क्या करता है, अगर विधि के अनुसार नहीं लड़ता तो उस मुकुट को प्राप्त नहीं कर सकता। तो वैसा ही पौलुस हम पर इस बातों को कहता है कि अगर हम विधि के अनुसार, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अगर वो अपने जीवन की बातों को ये नहीं करते प्रियो, अगर उस जीवन को हम नहीं जीते हैं तो हम उस मुकुट को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। उस विधि के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग, परमेश्वर जो कहता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम नहीं जीते हैं तो हम उस मुकुट को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर उस मुकुट को हमको प्राप्त करना है तो हमको विधि के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के तौर तरीकों के अनुसार हमको जीवन जीना जरूरी है। लास्ट वर्स में आपके लिए पढ़ती हूँ, प्रकाशित वाक्य इसका 22वां अध्याय 14वां वचन में आपके लिए पढ़ती हूँ। यहाँ पर वचन कहते हैं कि धन्य वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर क्या कहता है कि प्रकाशित वाक्य 22-14 में क्या कहता है कि धन्य वे है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हमको अपने वस्त्र धोने की आवश्यकता है, हमको अपने चाल चलन उसको छोड़ने की आवश्यकता है प्रियो, है ना। यहाँ पर वचन क्या कहता है कि धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते, क्योंकि उन्हें जीवन के मुकुट के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। अगर हमको फाटकों से होकर अगर परमेश्वर के राज्य में जाना है, उन बातों को करना है, अगर उस मुकुट को प्राप्त करना है प्रियो, अगर उस पुनरुत्थान को प्राप्त करना है ना, बिना क्रूस के पुनरुत्थान नहीं है, बिना क्रूस के जीवन के पुनरुत्थान के हम सोचना भी नहीं है। हालेलुया। बिना क्रूस के जीवन को जिए हमको पुनरुत्थान के बारे में सोचना भी नहीं है। यीशु मसीह ने क्यों बार बार क्रूस का उल्लेख किया, क्योंकि उसी के द्वारा हम उस जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, है ना। बिना क्रूस के जीवन के, बिना उस सकरे मार्ग का जीवन जीकर हम कभी भी जीवन में, है ना, कभी भी अनंतकाल के जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने बार बार, पौलुस ने बार बार उन बातों की गंभीरता को हमें बताया है प्रियो वचनों में, है ना। क्योंकि हम बहुत कैजुअली उन बातों को ले रहे हैं, पर जितना कैजुअली ले रहे वो बातें उतनी कैजुअली नहीं है। जितना इंटरटेन करके हम मसीह जीवन को जी रहे प्रियो, है ना, बेलगाम के समान, वैसा मसीह जीवन नहीं है। वो मसीह जीवन नहीं कहलाता प्रियो, पर मसीह जीवन वो है जो सकरे मार्ग से जाता है, जो हर दिन अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलता है, जो हर दिन अपनी इच्छाओं को त्यागता है, जो हर दिन अपनी बातों को त्यागता है, जो हर दिन परमेश्वर के सम्मुख अपनी बातों को रखता है, अपने जीवन को बदलने की परमेश्वर से इच्छा करता है। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है कि जो अपने वस्त्रों को धो लेता है, धन्य है वे जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं। परमेश्वर आज चाहता है प्रियो कि हम अपने वस्त्रों को धो लें। एक बार फिर से हम इस बात को रिपीट करेंगे। हमारे मसीह जीवन का उद्देश्य जो है, हमारे मसीह जीवन का उद्देश्य यह है प्रियो, 3 बातों में है। सबसे पहली बात कि परमेश्वर को प्रसन्न करना, दूसरी बात है कि अपनी बुलाहट को विश्वास योग्यता से पूरा करना, और तीसरी बात है कि जीवन के मुकुट को प्राप्त करना। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि जो भी वचन आत्मा के द्वारा आया है, जो भी वचन बांटा गया है, उसके द्वारा आप परमेश्वर ने आपसे बात की है, और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और जिन्होंने अपोस्टल जी ने जो मुझको इस बार वचन देने के लिए जो इनवाइट किया, जो सिस्टर ने इनवाइट किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने उनसे बातें की और मुझको वचन देने का यह अवसर दिया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचनों के लिए, और जो हमने सीखा है, जो सुना है प्रियो, जो बातों की जो गंभीरता आज हमने परमेश्वर के वचनों से देखी है, उसके लिए हम अपने हृदय को, आज हमको सच में प्रियो, आज हमको सच में अपने उस पुराने जीवन से बदलने की आवश्यकता है। यीशु मसीह के बलिदान की अगर हमको थोड़ी सी भी कीमत है प्रियो, अगर थोड़ी सी भी कदर करते हैं हम, तो आज हमको
हमारे जीवन को लेकर गंभीर होने की आवश्यकता है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, आपके सम्मुख आते हैं। यीशु नासरी के नाम से आप अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर है, दयावंत है। प्रभु जी, आप हमें क्षमा करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, हमारे गलतियों के बाद भी आप हमें क्षमा करते हैं। प्रभु जी, हमें अवसर देते हैं, हम पर अनुग्रह करते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। जितनों ने भी सुना और जितने भी सुनने वाले उन हर एक पर आपके अनुग्रह को मांगते हैं। होने दीजिए परमेश्वर पिता। आज से परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर पिता मैं आपके छुटकारे को, आपकी चंगाई को, आपके बदलाव को, आपके परिवर्तन को मांगती हूँ। हर एक वो चीज़ें, हर एक वो बातें प्रभु जी, हर एक वो जो बुद्धि बंद है परमेश्वर पिता, हर एक वो आंखें जो परमेश्वर पिता धुंधला गई है संसार की बातों से परमेश्वर पिता, प्रभु जी आज मैं चाहती हूँ आपके पूर्ण छुटकारे को मेरे परमेश्वर पिता। इसी वक्त मैं आपके छुटकारे को इनकी बुद्धि में, इनकी समझ में और परमेश्वर पिता इनके विवेक में मैं मांगती परमेश्वर पिता। इसी वक्त परमेश्वर पिता यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी इसी वक्त आपके छुटकारे को मांगती, पूर्ण चंगाई को मांगती मेरे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हर एक अंधकार की सामर्थ को इनके जीवनों पे से, इनके परिवार में से, इनकी सेवकाई के ऊपर से मैं खंडन करती प्रभु जी। आपके छुटकारे को मैं मांगती मेरे परमेश्वर पिता। एक नया बदलाव हमारे जीने के तरीकों में, हमारे सोचने के तरीकों में, हमारे विचारों में, हमारे परमेश्वर पिता डेडिकेशन में आज से इसी क्षण से आने दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। एक नए बदलाव को हम सबके जीवन के लिए मैं मांगती परमेश्वर पिता। धन्यवाद देती प्रभु जी, क्योंकि आप महान ऐसे परमेश्वर है। हर एक उस बलिदान के लिए, हर एक उस कोड़ों की मार के लिए, हर एक उस लहू की बूंद के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। यीशु मसीह धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। यीशु मसीह उसकी वैल्यू करने के लिए हमें वो हृदय दीजिए यीशु मसीह, वो मन हमें दीजिए यीशु मसीह, और हमारे जीवन को आप बदलिए परमेश्वर पिता। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा होने दीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस।